दरअसल बा साहब, प्रीति और दिनेश का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ नहीं था, करवाया गया था। किसने कराया था? सुमित्रा देवी ने, और उनका साथ देने वाला था वो मिस्टर सिंह। ये कैसे हो सकता है? प्रीति से अब क्या दुश्मनी है उन्हें? ये एक्सीडेंट वो क्यों करवाएंगे? मैं जानता था बा साहब, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा आकर आपसे यही बात कहता तो आप उस पर फौरन यकीन कर लेते। हाँ साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने सुमित्रा देवी और मिस्टर सिंह को बातें करते हुए सुना है। अगर आप उन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ हूं। मैं अदालत में उन दोनों के खिलाफ गवाही भी दूंगा। वो दोनों मुजरिम हैं, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बस बस है, इतना ही कहने आया था। चलता हूं। ऑफिस जाते हुए ये भी नहीं कहोगी कि तुम जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय। रुक जाओ अमिता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाली हैं। जानते हुए भी तुम अनजान बन रही हो, या फिर तुम्हें किसी की परवाह नहीं है? अपने डैडी की भी नहीं? वो तुम्हारी फिक्र करते हैं या उन्हें बुरा लगता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? वो क्यों फिक्र करते हैं मेरी? मैं बच्ची नहीं हूँ, और मैं कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? एक दो बार कह दिया, इसका मतलब हम पीछे पड़ गए? हमने तुम्हारे सामने कोई लड़का तो खड़ा नहीं किया। ये तो नहीं कहा कि फौरन इससे शादी कर लो। अमिता, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है तो हमें बताओ। हमें पसंद आया तो हम मना नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। जिंदगी जीनी है, इसलिए मैं जी रही हूँ। लेकिन एक बात तय है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जिस दिन शादी करने का फैसला कर लूंगी, आप लोगों को बता दूंगी। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मेरे सामने शादी की बात मत करना। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय। प्रीति और दिनेश का एक्सीडेंट सुमित्रा देवी ने करवाया। इतनी घटिया हरकत की उससे। अपने नाम के आगे देवी का तुम छल्ला लगाकर घूमती है और हरकतें चुड़ैल जैसी। अगर विजय हमें ये सब नहीं बताता तो हमें कैसे पता चलता? सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। विजय ने मारो को ये बात क्यों बताई? इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या? अब हमें सोचना यह है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए। विजय के अलावा हमारे पास और कोई सबूत है भी नहीं, कोई गवाह भी नहीं है। कल को वो भी पलट गया तो? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो क्या वो छानबीन नहीं कर सकते? छानबीन भी होगी और हो सकता है पुलिस को कोई सबूत भी मिल जाए। तो फिर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जो अपनी बेटी और दामाद की जिंदगी जीना चाहे उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा तो उसे जरूर मिलेगी। अगर हम न दे पाए तो वो ऊपर वाला जो सबका इंसाफ करता है वो उसे सजा देगा। लेकिन तू इस बात का जिक्र दिनेश और प्रीति के सामने मत करना। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। उन घटिया लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहती मैं उनके सामने। मेरी बेटी की शादी में आकर बददुआ देकर चली गई उसे। आज मैं उसे बददुआ देती हूँ। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा उस औरत का, बहुत बुरा अंजाम होगा। शांत हो जा, शांत हो जा। हेलो। हेलो अमिता, विजय बोल रहा हूँ। हाय विजय। एक बार फिर थैंक यू कहने के लिए फोन किया तुम्हें। थैंक यू? किस लिए? उस दिन क्लब में जो तुम्हारे साथ शाम गुजरी, बहुत ही खूबसूरत शाम थी। दिल कहता है कि ऐसी शामें बार बार आए। अगर दिल करता है तो ऐसी शामें जरूर आएंगी। तो क्या
आज हो सकती है वैसी शाम? नहीं, इतनी जल्दी क्या है? जब हम दोनों को लगे कि हम दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है, तब मिलेंगे। तुम्हें फोन किया, क्या इससे ये बात जाहिर नहीं होती कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ? हाँ, इससे पता चलता है। तो फिर मिलोगी आज शाम को? नहीं, आज नहीं, कल। पूरे 24 घंटे इंतजार करवाओगी? इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। जब मिलोगे तब पता चलेगा। तो कल मिलोगी ना? और इंतजार तो नहीं करवाओगी? नहीं, कल जरूर मिलेंगे। बाय। बाय। ये किस लड़की से इश्क फरमाया जा रहा है? आजकल बहुत फोन किए जाते हैं उसे। मैं किसे फोन करता हूँ, क्यों फोन करता हूँ, अब इसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। मैं हिसाब का मांग रही हूं, तुम किसी गलत चक्कर में ना फंस जाओ, उस फिक्र से पूछ रही हूं। मेरी फिक्र मत करो सुमित्रा देवी, अपनी फिक्र करो। जो खतरे के बादल तुम्हारे सर पर मंडरा रहे हैं, उन्हें देखने की कोशिश करो। खतरे के बादल? क्या मतलब? बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? इतनी भी क्या बेसब्री, थोड़ा इंतजार कर लो। सुना है इंतजार का भी अपना अलग मजा होता है। मुझे पता चला कि तुम्हारी नौकरी चली गई। ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। तुम्हें क्यों दुख हुआ? हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी। तुम्हारा नुकसान होगा तो मुझे दुख नहीं होगा? लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं तो नौकरी करती थी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। अगर ऐसी बात है तो वक्त गुजारने के लिए मैं तुम्हें एक सुझाव दूं। मैं अपना ऑफिस शुरू करने जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकती हो। हरगिज नहीं, मुझे तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहना। नौकर बनने के लिए कब कहा मैंने तुमसे? अरे, जो नौकरी करता है वो नौकर ही हुआ ना। हाँ, अगर तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लो तो मुझे मंजूर है। बिजनेस पार्टनर? हाँ, सुख दुख के साथी है तो क्या बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते? वैसे मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद है कि लड़कियों को बिजनेस सेंस नहीं होती, इसलिए तुम्हारे राजी होने की उम्मीद कम ही है मुझे। मेरे राजी होने से क्या होता है? अगर बाबूजी को इस बात की खबर पड़ गई तो वो मुझे उल्टा टांग देंगे। मैं तुमसे मिलता जुलता हूँ, इस बात की भी खबर नहीं पड़नी चाहिए उन्हें। तो क्या हमेशा ऐसे छिपकर मिलते रहोगे मुझसे? अगर ऐसा है तो आज से हमारा मिलना जुलना बंद। प्लीज ऐसा मत कहो विशाखा। तुम्हें मुझसे मिलने में शर्म आती है। तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर भी नहीं बना सकते, तो फिर किस काम की है दोस्ती? एक दूसरे को नमस्ते कहो और आगे बढ़ो। देखो विशाखा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ, और इस साथ को बनाए रखने के लिए तुम जो भी कहो वो मुझे मंजूर है। सचमुच? मैं कभी झूठा वादा नहीं करता। तुम मिलाओ हाथ मेरे पार्टनर। मैं तुम्हारा पार्टनर और तुम मेरी पार्टनर नहीं। ऊपर वाले की दुआ से आजकल मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले दिनों बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज जहां पर भी हाथ रखता हूँ फायदा ही फायदा होता है। तुम्हारे ग्रह अच्छे या फिर कोई और वजह है? वजह है वो ये है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। बिजनेस में नुकसान हुआ, प्रीति से मैं अलग हुआ, इस सब से मैं थोड़ी देर के लिए बौखला जरूर गया था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद बिल्कुल टूट ही जाता, लेकिन मैंने फौरन अपने आप को संभाल लिया। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही कांटा है जो हमेशा चुभता रहता है। किसी तरह उससे छुटकारा पालूं। वो कौन है? सुमित्रा देवी, जो हमेशा मेरी मां होने का दावा करती है। एक बार वो मेरी जिंदगी से निकल जाए तो मेरी जिंदगी बड़ी सुखी हो जाए। तुम सोच रही होगी कि मैं ये सारी बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूं? हाँ, सोच तो रही। सोच रही हो, लेकिन समझ नहीं रही। अमिता, इंसान अपने विचार, अपनी ज्यादा जिंदगी की बातें किससे करता है? जिसे वो अपना समझता हो उसी से। मेरे बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं, फिर भी तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके लिए
तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं मीता। विजय, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल गया है। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं, और उसी वक्त तुम मिल गए। प्रीति, मेरी एक बात सुन। तुम्हें एक राज की बात कहनी है। राज की बात कहनी है? कहिए ना। बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तुम किसी को बताना मत। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप बताइए। पहले ये बता, विशाखा कैसी लड़की है? भरोसा करने लायक है या नहीं? विशाखा तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आप किस भरोसे की बात कर रहे हैं ये मैं कैसे जानूं? मैंने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। वाह भैया, फैसला तो आपने पहले ही कर लिया, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो भरोसा करने लायक है भी या नहीं। और फिर आप बाबूजी से क्या कहेंगे? बाबूजी तो आप पर बरस पड़ेंगे। अरे बरसने तो बरसने दो, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। ये दिल की बात कहां से आ गई? इरादे क्या हैं आपके भैया? ये बात तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। विशाखा मुझे अच्छी लगती है। ये बात तो मैं पहले से ही ताड़ गई थी। वो जब भी यहाँ आती थी, आप उसके आगे पीछे घुमा करते थे। एक बार तो मम्मी ने आपको डांट भी पिलाई थी, है ना? लेकिन ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? आप उससे कहाँ मिलते थे? उसके घर आना जाना है मेरा। ये विशाखा भी कैसी छुपी रुस्तम है, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। एनीवे भैया, विशाखा बहुत अच्छी लड़की है। अब आप चाहें तो ये सारी बातें मम्मी को बता दूं? ऐसा गजब मत करना, मैं तो तुम्हें भी नहीं बताने वाला था, लेकिन अब क्या करें, दिल की बात किसी न किसी को तो कहनी पड़ती है। अब मैं बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस, लिटिल सिस्टर। यू आर वेलकम माय भैया। हाय डैड, आप लोगों ने खाना खा लिया? तुमने खाना खाया? हाँ डैड, दोस्त के साथ बाहर गई थी, खाना खा के आई हूँ। अच्छा डैड, मुझे नींद आ रही है, ओके? गुड नाइट। ये विजय कब से दोस्त बन गया तुम्हारा? कब से चल रहा है ये सिलसिला? सिर्फ दोस्ती है, सिलसिला कोई नहीं। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि तुम उसका हाथ पकड़ के बैठी हो और वो तुम्हारा हाथ चूम रहा है। क्यों मिल गई थी उससे तुम? हाँ, मुझे उसका साथ अच्छा लगता है इसलिए गई थी। और डैड, उसके बारे में आपकी जो राय है वो बिल्कुल गलत है। उससे मिलने के बाद मैंने जाना कि आज तक उसे कोई समझा ही नहीं है। कितनी मुलाकात हुई तुम्हारी उसके साथ जो तुम उसे इतनी अच्छी तरह जानती हो? भूल गई उसने चौधरी के साथ क्या किया था? भूल गई उसने प्रीति के साथ क्या किया था? आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी, समझी? ये आप नहीं बोल रहे हैं। किसी ने कहा है आपको ये सब कुछ कहने के लिए, और किसने कहा है ये अच्छी तरह जानती हूं मैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैंने कहा है उसे? अगर इसने कहा भी है तो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इसे फिक्र है तुम्हारी। 10 बार आपसे कह चुकी हूं कि मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। आज तक मेरे डैड ने मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन तुम जब देखो मेरे डैड को उकसाती रहती हो। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझे जैसे जिंदगी जीनी है मुझे जीने दीजिए। मुझे किसी का सलाह मशवरा नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी होगा अकेले झेलूंगी मैं।
किसी को दोष नहीं दूंगी। क्या हो गया ऐसे? कितनी बदतमीजी से बात करने लग गई है। गलती मेरी भी आ रहा था। मैंने इससे कहा था कि सलाह मशवरा मुझसे कर लेना, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना। बच्चे जितने भी समझदार हो जाएं, उन्हें ये छूट कभी नहीं देनी चाहिए। पर अब लगता है कि बहुत देर हो गई। अरे सब्जी लाओ ना भाई, कितनी देर लगेगी? गरम नहीं है अभी तक सब्जी। राधेश्याम कहाँ, बुलाओ ना उसे। बाबूजी वो अपने कमरे में है, कह रहे थे कि उन्हें कुछ सोचना है। ये सोचते ही रहेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। बाबूजी आप मना कर दीजिए। 2-4 दिन अगर आराम कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रीति मैंने बहुत आराम कर लिया है, अब और घर पे नहीं रहा जाता मुझसे। बिल्कुल मेरे जैसा है ये। काम किए बिना इसे भी चैन नहीं पड़ता है। दिनेश बस 2 दिन की बात है, तुम मंडे से चले जाना। अच्छा ठीक है। देखा, फौरन मान गया। इस मामले में ये आप जैसा नहीं है। आप मेरी बात कभी नहीं मानते। ऐसा मत कहो मम्मी, बाबूजी भी अभी बहुत बदल गए हैं। बाबूजी मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोल। आप सुमित्रा देवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत कीजिए।